बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक तरफ एंकर नदीम मलिक का करप्शन को जुर्म मानने से इनकार, दूसरी तरफ वबा की दूसरी लहर के इशू पर अपोजिशन अपने दोहरे म्यार से बुरी तरह एक्सपोज हो चुकी है। कुछ अर्सा कबल लॉकडाउन और कारोबार बंद करने का मुतालबा करने वाली और इमरान खान को इंसानी जानों का दुश्मन कहने वाली अपोजिशन जलसे करने पर बजीद है। इस वक्त मीडिया और लिबरल्स वजीर आजम और वजीरों का एक एक लफ्ज पकड़ते थे, क्योंकि इस वक्त इन लोगों को वबा से तबाही में अपना फायदा नजर आ रहा था। इनकी सोच ये थी कि हुकूमत इस पर काबू नहीं डाल सकेगी। शहबाज शरीफ भी भागम भाग हुकूमत पर तनकीद करने पाकिस्तान आए थे। सारा मुद्दा हुकूमत पर डालने की तैयारी थी, लेकिन अल्लाह ताला के करम से कुछ ना हुआ। मगर इस दफा अपोजिशन ने अवाम को कुर्बानी का बकरा बनाने का फैसला कर लिया है। ये न सिर्फ बिगड़ती सूरत हाल में जलसे करने पर बजिद हैं, बल्कि अवाम को गलत मैसेजिंग शुरू कर दी है कि इससे कोई मसला नहीं, 100 में से सिर्फ 2 ही तो मरते हैं। पहले इरशाद भट्टी साहब का ये क्लिप सुने। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा जलसों में वायरस नहीं फैलता, उसको भी सलाम। बिलावल भुट्टो अगर जाते हैं राउंड 2 में तो प्लीज़ जरदारी साहब को ज़रूर लेकर जाएं जलसे में। मरियम नवाज साहब अगर उस राउंड 2 में जाती हैं तो नवाज शरीफ साहब को बुला लें। वैसे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास हुआ और उसमें ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा मेरे 5 दोस्तों को इकट्ठे कोरोना हो गया है, आप भी एहतियात करें, और ये कहकर वो उठकर चले गए। मरियम नवाज ने कहा मुल्तान जलसा अवाम का ठाठे मारता समंदर होगा। इस पर इरशाद भट्टी मरियम नवाज को जवाब देते हुए लिखते हैं, एक दिन, जी हाँ सिर्फ एक दिन, नवाज शरीफ साहब बिना मास्क 6 बंदों के साथ वॉक पर निकले थे। फिर क्या हुआ, जरा नवाज शरीफ साहब से कहें इन दिनों लंदन में जलसा नहीं, एक निक्की सी जलसी करके दिखा दे। ये यतीम पाकिस्तान है, जो जी में आए करें। इरशाद भट्टी ने एक और ट्वीट करते हुए लिखा, वबा की दूसरी लहर, आजाद कश्मीर में नून लीग की हुकूमत और वो आजाद कश्मीर में लॉकडाउन करने जा रही है। पीपी की हुकूमत सिंध में और पीपी हुकूमत सिंध में स्मार्ट लॉकडाउन और माइक्रो लॉकडाउन कर रही है, मगर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी दोनों पीडीएम प्लेटफार्म से जलसे करेंगी। या मुनाफकत तेरा आसरा। मामले खसूसी शहबाज गिल का कहना है कि बख्तावर की मंगनी में शिरकत के लिए कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट भेजना लाजम है, वरना आपको बिलावल हाउस आने नहीं दिया जाएगा। ये है वो फरोनियत, ये है वो जालमाना सोच जो आवाम को कम तर समझते हैं। ट्वीट में लिखा कि खल्के खुदा को जब जलसों में बुलाते हो तो क्यों इनकी जानों का ख्याल नहीं रखते, अपनी जानें तो बहुत अजीज हैं तुम्हें। राणा सनाउल्लाह का कहना है कि जलसों से कोरोना बढ़ता नहीं बल्कि भाग जाता है, जहालत की इंतहा है। पीडीएम, नून लीग, पीपल्स पार्टी सब का एक जैसा मौकफ सामने आ चुका है कि कोरोना से मौत का खतरा सिर्फ 2% है, जबकि हुकूमती कोरोना से खतरा 100% है। और ये बिल्कुल वही बात है जो इमरान खान कह चुके हैं कि मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। जिसमें 2% मौत का खतरा है, दूसरी तरफ हुकूमती कोरोना है। इस कोरोना से जो है वो 100% मौत का खतरा है। इनकी ये बात 100% दुरुस्त है कि ये कोरोना से तो बच सकते हैं, लेकिन इमरान खान से नहीं बच सकते। तो फिर अवाम क्यों आपको बचाए? पैसा भी अवाम का लूटा और अपनी जानों को खतरे में भी अवाम डालें। अवाम क्या इतनी बेवकूफ है? इनको नहीं पता कि अपोजिशन को आग क्यों लगी हुई है, इनके मुंह से झाग क्यों निकलती है? क्या अवाम नहीं जानते कि ये सब अपने अपने केसेस से जान छुड़वाने के लिए एनआरओ चाहते हैं? वजीर रेलवे शेख रशीद ने कहा कि वोट को इज्जत दो, लेकिन वोटर को कोरोना से मरने दो। ये है हमारा दोहरा म्यार। कोरोना से मुल्क की बुनियादें हल जाएं, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनकी औलाद और खूनी रिश्तेदार मुल्क से बाहर हैं और गरीब का बच्चा कुर्बानी के लिए इन्हें दरकार है। नदीम मलिक नामी एक सहाफी कहता है कि नवाज शरीफ ने कौन सा कत्ल किया है जो आप इस पर पाबंदी लगा रहे हो? इनकी तकरीरों के ऊपर पाबंदी लगाना, इससे ज्यादा नामुनासिब काम हो ही नहीं सकता। ये कातिल हैं, इन्होंने क्या किया? कत्ल किया है, मर्डर किया है, क्या किया? तो आपको याद होगा जब पानामा शुरू हुआ, शरीफ फैमिली इसमें पकड़ी गई, तो इस वक्त जहालियत के निचले दर्जे के पटवारियों से ये सुनने को मिलता था कि नवाज शरीफ अगर खाता है तो क्या हुआ, लगाता भी तो है। ये सोच अब अनपढ़ लोगों तक महदूद नहीं रही, बल्कि नदीम मलिक जैसे सहाफी भी इस सोच का शिकार हो चुके हैं। यानी अब इनके नजदीक करप्शन कोई जुर्म ही नहीं। जरा सोचें, ये मुल्कों के दरमियान जंगें क्यों होती हैं? क्यों अपने हजारों फौजी मरवा लेते हैं? क्यों दूसरे मुल्कों पर बमबारी करते हैं और अपने मुल्क पर बमबारी करवाते हैं? सबको पता है कि जंगें सिर्फ वसाइल पर कब्जे के लिए या अपना हक छीनने के लिए होती हैं, क्योंकि इससे हजारों लोगों की, हजारों बच्चों की जानें बचती हैं। इन वसाइल का इस्तेमाल तालीम पर किया जाता है, अस्पतालों में सहूलियात फराहम की जाती हैं। एक अच्छे अस्पताल में अगर 100 बीमार लोगों या बच्चों में से 2 की मौत होती है, तो वही एक बुरे अस्पताल में
100 में से 10 बच्चों की मौत हो जाती है और इन 8 बच्चों की मौत की वजह सिर्फ और सिर्फ पैसे की कमी यानी कि माशी हालत होगी। माशी हालत खराब होने की सबसे बड़ी वजह करप्शन है। कत्ल एक बड़ा जुर्म है और करप्शन एक कत्ल ही तो है, मुल्क का, इंसानियत का। दुनिया की तारीख उठाकर देख लें, वसाइल लुटने से न सिर्फ मौत होती हैं बल्कि कौमें तबाह हो जाती हैं। भूख से गरीबों के बच्चे मर रहे हैं और ये साहब कहते हैं कि नवाज शरीफ, जरदारी और पीडीएम ने कोई कत्ल नहीं किया, करप्शन ही तो की है।